बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं डब रोटी और अंडे से आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। तो इसके लिए हमने ये डब रोटियाँ ली हैं। तो इन डब रोटियों के जो हम बीच में से गोल गोल पीस निकालेंगे। तो ये जो है एक डब रोटी ली है मैंने, तो इसमें गोल इस साइज़ का गिलास लिया है मैंने। तो इससे हम जो है बीच में से गोल गिलास की मदद से गोलाई वाला पीस निकाल लेंगे। तो बाकी जो बचेगा तो उससे भी हम जो है वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका हम डब रोटी का चूरा बनाएंगे। तो ये देखें, हमने जो है गोल गोल कबाब की शेप की हमने जो है डब रोटी निकाल ली है। तो ये सारी डब रोटियों में से हमने निकाल ली है। तो इनको हम जो जूसर में डाल के तो इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो अब जो है आलू लिए हैं मैंने 4 छोटे दरमियाने साइज़ के आलू। तो इनको हम ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करने से जो है आलू जो है अच्छे तरीके से जो है ग्रेट होते हैं और जो है बारीक बारीक पिस जाते हैं। तो ये आलू ग्रेट कर लिए हमने। तो ये हमने जो है सूखे मसाले लिए हैं। तो ये आधा टीस्पून मैंने जो है चाट मसाला लिया है। तो आधा टीस्पून हमने लाल मिर्च लिए, 1 टीस्पून जो है हमने सूखा धनिया लिया है और 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है साबुत। आधा टीस्पून नमक हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये सारे मसाले हमने जो है आलू में मिक्स कर लिए हैं। धनिया लिया है हमने, तो इसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये धनिया भी हमने जो है बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ी सी पत्तियां जो है पुदीने की ली है मैंने, तो ये भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। इससे भी जो है खुशबू अच्छी आती है। ये 3 अदर हरी मिर्चें ली हैं, तो इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। छोटे दरमियाने साइज की प्याज लिए मैंने, तो ये इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। डब रोटी का चूरा जो हमने बनाया था तो वो भी हम जो है इसमें ऐड कर देंगे। आधा डब रोटी जो है, आधी मैंने डब रोटी इसमें ऐड की और आधी हम जो है अंडा और डब रोटी लगा के तो हम इसको जो है फ्राई करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये सारा मसाला मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से। अब 2 अंडे लिए हैं हमने, तो इनको हम जो है अच्छे तरीके से फेंट लेंगे बीटर की मदद से। हम अंडे जो है हमने फेंट लिए हैं अच्छे तरीके से। तो अब हम जो है अंडे हमने फेंट लिए हैं, तो अब हम इसे बर्गर बनाएंगे। तो ये हम जो है एक नए अंदाज में आपको बर्गर बनाना सिखाएंगे। तो 1 प्याज लिया है मैंने बड़े साइज़ का, तो इसको हमने स्लाइस में काट लिया है। तो ये 1 पीस मैंने प्याज का रखा है। इसके ऊपर जो है हमने अंडे हमने बॉईल करके तो इनको भी जो है गोल स्लाइस में काट लिया है। तो अंडा रख के ऊपर मैंने 1 टमाटर का पीस भी ये जो ऊपर रख दिया है। तो अब हम इसे आलू का जो मसाला हमने बना के रखा था, तो इसे हम गोल इस तरह से हाथ की मदद से इस तरह की शेप देंगे और इसे हमने इस तरह से, जिस तरह हम कबाब बनाते हैं तो इस तरह हम बनाएंगे। तो अब हम हमने जो टमाटर और प्याज और अंडा डब रोटी के ऊपर रखा है, तो इस तरह से हमें इसके ऊपर इस तरह से दबा दबा के तो हम इसकी किनारियाँ ऊपर दबा के तो इस तरह से इसको सेट कर देंगे इधर। तो ये हमने
बर्गर बना लिया है। तो इस तरह से आप बर्गर बनाएं तो ये खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो इस तरह से भी बच्चों को बना के दें। तो मसाले आप अपने हिसाब से इसमें डालें तो ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने ये बर्गर बना लिया है। तो इसी तरह से हम सारे बर्गर बना लेंगे। तो ये सारे बर्गर मैंने बना लिए हैं। तो अब हमने डब रोटी का चूरा लिया है। तो 2 अदद अंडे हमने जो फेंट के रखे थे, तो हमने अब पहले इसके साथ जो है हमने इस तरह से अंडे में डिप करना है इनको। मसाले वाली साइड पे हमने ज़्यादा अंडा लगाना है। तो अगर डब रोटी पे ना भी लगे तो सही है। तो हमने मसाले वाली साइड ज़्यादा अंडा इस तरह से लगा के तो इसके ऊपर डब रोटी का चूरा इस तरह से हमने लगाना है। तो आप चाहें तो इसमें इसके ऊपर बेसन भी लगा सकते हैं। तो चाहें तो आप जो है इसके ऊपर अंडा और डब रोटी भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखा, इसी तरह से हम सारे बर्गर को बना लेंगे, इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो अब हमने जो एक कढ़ाई रखी है, तो इसमें हम ऑयल लेंगे। ऑयल हमने जो है इसमें ज़्यादा डालना है ताकि जो हमारे बर्गर हैं तो वो इसमें डिप हो जाएं। तो इसी तरह से हम इसमें 3 बर्गर हम इसमें हमने ऑयल में डाले हैं। तो इनको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इतना अच्छा कलर आया है हमारे बर्गर का। तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखा, कितना प्यारा कलर आया इनका। इनको हल्की हल्की आंच पे हमने पकाना है, फ्राई करना है। ये देखिए, इतना माशाल्लाह अच्छा कलर आ रहा है इनका। ये देखें, कितना अच्छा कलर आ गया हमारे बर्गर का। तो अब हम जो है इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो बर्गर हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे बर्गर जो है फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इतना अच्छा कलर आया है इनका। तो इसी तरह से हमने सारे बर्गर जो है फ्राई कर लिए हैं। प्यारा इनका कलर आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं ये। तो इसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं एक नए तरीके से। आपके घर में मेहमान आ जाएं या वैसे भी आप चाय के साथ जो है इसे बना सकते हैं। और टी टाइम में आप इसे बनाकर तो इसे खाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इसे हम जो है आपको काट के भी बताते हैं। ये देखें, कितना जो है अंदर से भी ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखें, ये एक नए तरीके का जो है बर्गर हमने आपको बनाना सिखाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।